क्या आप यीशु की शाश्वत शिक्षाओं के साथ अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में हम ईसा मसीह के शब्दों की शक्ति को उजागर करेंगे जो हमारे विश्वास को चुनौती देते हैं, प्रेरित करते हैं और नवीनीकृत करते हैं। जानें कि इन दिव्य पाठों को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू किया जाए और देखें कि न्याय और करुणा का जीवन क्या अंतर ला सकता है। अपनी भावना को मजबूत करने और एक बड़ा उद्देश्य खोजने का यह अवसर न चुकें। अब वीडियो को अंत तक देखें और इस अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। जब उसने भीड़ देखी तो पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तब वह अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा और कहने लगा, खुश हैं वे लोग जो अपनी आध्यात्मिक जरूरत के बारे में जानते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक मनाते हैं, क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। धन्य हैं वे जो नम्र स्वभाव के हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त होंगे। धन्य हैं वे दयालु, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं शांति दूत, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते और सताते और तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की झूठी बुरी बातें कहते हैं। आनंद करो और आनंद से भर जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले भविष्यद्वक्ताओं को इसी रीति से सताया था। तुम बहुत ही ईमानदार हो। लेकिन अगर नमक अपनी ताकत खो दे तो उसका खारापन कैसे बहाल होगा? वह अब मनुष्यों द्वारा रौंदे जाने के लिए फेंक दिए जाने के अलावा किसी और काम के लिए अच्छा नहीं है। आप ही दुनिया की रोशनी हो। पहाड़ी पर बसा शहर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर किसी टोकरी के नीचे नहीं, बल्कि स्टैंड पर रखते हैं और इसकी रोशनी घर के सभी लोगों पर पड़ती है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। यह मत सोचो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को नष्ट करने आया हूं। मैं नष्ट करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि स्वर्ग और पृथ्वी के लिए सब कुछ पूरा किए बिना कानून के सबसे छोटे अक्षर या एक अक्षर के एक स्ट्रोक को पारित करने की तुलना में यह आसान होगा। इसलिए जो कोई भी इन आज्ञाओं का कम से कम उल्लंघन करता है और दूसरों को भी ऐसा करना सिखाता है, उसे स्वर्ग के राज्य के संबंध में कमतर कहा जाएगा। परंतु जो कोई उन्हें पूरा करेगा और सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य के संबंध में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम्हारा धर्म शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर न हो जाए, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पाओगे। तुम सुन चुके हो कि प्राचीन काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या मत करो, और जो कोई हत्या करेगा वह न्याय के न्यायालय में उत्तरदायी होगा, और जो कोई अपने भाई को अवमानना के अनुचित शब्द से संबोधित करेगा, उसे सर्वोच्च न्यायालय को जवाब देना होगा, और जो कोई कहे, हे निकम्मे मूर्ख, वह गेहन्ना जलाने के योग्य होगा। इसलिए यदि आप अपना उपहार वेदी पर ले जाते हैं और वहां आपको याद आता है कि आपके भाई के मन में आपके खिलाफ कुछ है, तो अपना उपहार वहीं वेदी के सामने छोड़ दें और चले जाएं। पहले अपने भाई से सुलह कर लो, फिर वापस जाकर अपना उपहार देना। जब आप अदालत जाते समय अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ हों तो उसके साथ मामलों को जल्दी से सुलझा लें। कहीं ऐसा न हो कि आपका प्रतिद्वंद्वी आपको जज को और जज आपको जमानतदार को सौंप दे और आपको जेल में डाल दिया जाए। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं, जब तक आप अपना आखिरी छोटा सिक्का नहीं चुका देते, तब तक आप किसी भी तरह से वहां से नहीं हटेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार न करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर इस हद तक दृष्टि करता है कि उस पर मोहित हो जाए, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इसलिए यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए
तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तुम्हारे लिए यह भला है कि तुम अपने अंगों में से एक को खो दो, इससे कि तुम्हारा सारा शरीर गेहन्ना में फेंक दिया जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तुम्हारे लिए यह भला है कि तुम अपने एक अंग को खो दो, इससे कि तुम्हारा सारा शरीर गेहन्ना में समा जाए। इसके अलावा यह कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देता है उसे व्यभिचार के लिए तलाक का प्रमाण पत्र देना होगा, और जो कोई तलाकशुदा महिला से शादी करता है वह व्यभिचार करता है। और तुम सुन चुके हो कि प्राचीन काल के लोगों से कहा गया था कि बिना किए शपथ न खाना, परंतु यहोवा परमेश्वर के लिए अपनी मन्नत मानना। और न प्रियवी की, क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महान राजा का नगर है। अपने सिर की शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल भी सफेद या काला नहीं कर सकता। बस आपके शब्द हाँ का अर्थ हाँ हो और आपके नहीं का अर्थ ना हो, क्योंकि इससे परे सब कुछ दुष्ट की ओर से है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरा है उसका विरोध मत करो, परंतु जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। और यदि कोई तुम्हें न्यायालय में ले जाकर तुम्हारा वस्त्र छीनना चाहे तो उसे तुम्हारा वस्त्र भी ले लेने दो। और यदि कोई अधिकारी तुम्हें 1 मील तक सेवा करने को विवश करे तो उसके साथ 2 मील तक चलो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो कोई तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने शत्रु से बैर रखो। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने पिता की संतान ठहरो जो स्वर्ग में है, क्योंकि वह अपना सूर्य बुरे और भले दोनों पर उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम करो तो तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा? क्या कर संग्राहक भी यही काम नहीं करते? और यदि वे केवल अपने भाइयों को नमस्कार करते हैं तो उनमें क्या असाधारण बात है? क्या राष्ट्रों के लोग भी ऐसा ही नहीं करते? इसलिए परिपूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है। सावधान रहो कि मनुष्यों को दिखाने के लिए उनके सामने अपना धर्म न करो, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए जब तू किसी कंगाल को कुछ दे तो अपने आगे तुरही न बजाना, जैसा कपटी लोग लोगों की महिमा के लिए सभाओं और सड़कों में करते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम किसी कंगाल को कुछ दो तो अपने बाएं हाथ को यह न जानने दो कि तुम्हारा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, ऐसा न हो कि तुम्हारी भेंट गुप्त रहे। तब तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। और जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान आचरण न करो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और मुख्य सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपने निजी कमरे में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो। तब तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो एक ही बात को बार बार न कहें, जैसा कि राष्ट्रों के लोग करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि वे बहुत से शब्दों का उपयोग करते हैं। उनके समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए इस प्रकार प्रार्थना करो, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तुम्हारा नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी होगी। आज हमें इस दिन की रोटी दो, और जैसे हम अपने कर्जदारों को क्षमा करते हैं वैसे ही तुम भी हमारा कर्ज क्षमा करो। और हमें परीक्षा में न पहुंचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करते हो
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान उदास होना छोड़ दो, क्योंकि वे अपने चेहरे का रूप बदल लेते हैं ताकि लोग देखें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल लगाओ और अपना मुंह धोओ, ऐसा न हो कि लोग जाने कि तुम, परंतु तुम्हारा पिता जो गुप्त में है उपवास कर रहा है। तब तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। अपने लिए प्रियवी पर धन इकट्ठा करना बंद करो, जहां कीड़ा और काई उसे नष्ट करते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। इसके बजाय स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न ही जंग नष्ट करते हैं और जहां चोर सेंध नहीं लगाते या चोरी नहीं करते। क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। शरीर का दीपक आंख है, इसलिए यदि आपकी आंख केंद्रित है तो आपका पूरा शरीर चमकदार होगा। परंतु यदि तेरी आंख डाह करेगी तो तेरा सारा शरीर अंधियारा हो जाएगा। यदि तुम्हारे भीतर का प्रकाश वास्तव में अंधकार है तो वह अंधकार कितना महान है। कोई भी दो स्वामियों का दास नहीं हो सकता, क्योंकि या तो वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से लिपटा रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। आप ईश्वर और धन के गुलाम नहीं हो सकते। इस कारण से मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन के बारे में क्या खाएं या क्या पिएं, और अपने शरीर के बारे में क्या पहनें, इसके बारे में इतनी चिंता करना बंद करें। क्या जीवन का अर्थ भोजन से और शरीर का अर्थ कपड़ों से अधिक नहीं है? आकाश के पक्षियों को ध्यान से देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खलिहानों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या आप उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हैं? तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु में एक हाथ भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के विषय में भी तुम क्यों चिंता करते हो? मैदान के सोसन फूलों से शिक्षा सीखो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो काम करते हैं और न ही घूमते हैं। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि सुलैमान ने भी अपनी सारी महिमा में इनमें से किसी एक के समान वस्त्र नहीं पहना था। तो यदि परमेश्वर मैदान की वनस्पति को इस प्रकार वस्त्र पहनाता है, जो आज मौजूद है और कल भट्टी में झोंक दी जाएगी, तो क्या वह तुम्हें कम विश्वास वाले लोगों को और भी अधिक वस्त्र नहीं पहनाएगा? इसलिए यह कहते हुए कभी चिंतित न हो, हम क्या खाएंगे, या हम क्या पिएंगे, या हम क्या पहनेंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। फिर पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करते रहो, और ये सभी अन्य चीजें भी तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी। इसलिए कल के बारे में कभी चिंतित न हो, क्योंकि कल की अपनी चिंताएं होंगी। हर दिन की अपनी कठिनाइयां होती हैं। न्याय करना बंद करो, ऐसा न हो कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम न्याय करते हो उसी से तुम्हारा न्याय किया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो फिर तू अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखता है और नहीं जानता कि तेरी ही आंख में तिनका है? या जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि मुझे तेरी आंख से तिनका निकालने दे? पाखंडी, पहले अपनी आंख से तिनका निकालो, तब तुम भली भांति देखोगे कि अपने भाई की आंख से तिनका कैसे निकालोगे। पवित्र वस्तु कुत्तों को न देना और अपने मोती सूअरों के आगे मत फेंकना, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों से रौंदें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। मांगते रहो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजने में लगे रहो और तुम पाओगे, खटखटाते रहो और वह तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो कोई खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। सचमुच तुम में से कौन है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? या यदि वह तुझ से मछली मांगे तो क्या तू उसे सांप सौंप देगा?
इसलिए यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। वास्तव में कानून और भविष्यवक्ताओं का यही अर्थ है। संकरे द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह द्वार और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से लोग उसमें से प्रवेश करते हैं, जबकि वह फाटक सकरा है, और वह मार्ग सकरा है जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही लोग उसे पाते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या तुम कंटीली झाड़ियों से अंगूर तोड़ते हो या ऊंटकटारे से अंजीर तोड़ते हो? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, परंतु हर बुरा पेड़ निकम्मा फल लाता है। एक अच्छा पेड़ बेकार फल नहीं ला सकता, और न ही एक बुरा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। सचमुच तुम इन मनुष्यों को उनके फल से पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत सामर्य के काम नहीं किए? तुम्हें कभी नहीं जानता था। हे व्यवस्था के विरुद्ध काम करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन पर चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आईं, और आंधियां उस घर पर लगीं, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और मेघ बरसा, और बाढ़ें आईं, और आंधियां चलीं, और उस घर से टकराईं, और वह ढह गया, और उसका भारी विनाश हुआ। जब यीशु ने ये बातें कहनी समाप्त की, तो इसका प्रभाव यह हुआ कि भीड़ उसके सिखाने के ढंग से चकित हो गई, क्योंकि वह उन्हें उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकार रखने वाले के समान शिक्षा देता था।